बाद आए हैं बार में, ऐसा नहीं है तरक्की नहीं हुई है। तरक्की के 3-4 नमूने हम लेके आए हैं। एक तो जो है तरक्की को नमूना आप देखो, कोई लड़का ठाड़ो हुई है तो ऐसे कर रहा हुई है, ऐसे करत रह, तो आप सोचो मैं तो क्या कर रहा हूँ जो यार, जादू मंत्र का कर रहा है, ऐसे ऐसे करत रहे, आपसे बात भी करत रहे, हो राजा और का भाव अचानक ये हुई तरक्की। और अभी हम बाथरूम में गए तो तुमने रस भरी सब जगह फैलाई हुई है, जितने देखो होते रस भरी। ये तुम लोगों ने तरक्की है, वाह क्या तरक्की की है। और बाकी दूसरे राज्यों में जाओ तो उन्होंने सबसे ज्यादा व्यापार अगर कहीं होता है उत्तर प्रदेश में तो बुंदेलखंड में इस गुटकों का होता है। तुम्हारी बर्बादी में किसी का कोई हाथ नहीं है। विवेकानंद ने कहा था कि अगर लोहे को कोई खा सकता है तो उसकी जंग खा सकती है और कोई नहीं खा सकता है। तो तुम्हारी ये जंग खा रही है। नौजवान दिन भर चाहे लाओ और शाम के बाद लगा के निपट जाओ। अरे तुमने कभी खड़े होके ये जाना है कि ये इधर ये पीछे डंपर खड़ो है जो भर के जाएगा कानपुर, वहां पे जाएगा आगरा, लखनऊ, ये किसका है? तुम्हारे घर में भणिया बैठे हैं और तुम डरे चिमाने हुए बैठे हो। तुम्हारे घर के भणिया तुम्हारा पानी ले रहे, तुम्हारी बिजली ले रहे, तुम्हारे खेत खलिहान के ये जितने भी खनिज पदार्थ हैं सब ले जा रहे हो। और तुम ये उम्मीद में बैठे हो कि कौन से राठौड़ साहब आ जाएंगे, कौन से प्रताप सिंह जी आ जाएंगे और कौन से कुंवर सत्यपाल सिंह आ जाएंगे। और ये ससराज बुंदेला तो है ही बेकार, बंबई से पता नहीं कब से घूम रहा जो तो आई जाए। तुम हमारे भरोसे ठाणे हो, तुम बैसाखियां ढूंढ रहे हो। बैसाखियों से कभी चला नहीं जा सकता है, ना किसी के दूसरे के भरोसे कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। मैं 10 बार पहले भी आके इसी बार में इसी जगह से कह चुका हूं कि तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। वरना इसी तरह से कोनों में खड़े होकर लोगों को सुनते रहना, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी ये गुटखा तुम्हारे बच्चों को कैंसर और जहर देती रहेगी। अगर तुमने अपने आप को जैसा कहा कि बुंदेलखंड राज बना लिया तो यहीं पर एम्स होंगे, यहीं पर तुम्हारे डॉक्टर होंगे, यहीं पर तुम्हारे सीएम होंगे, यहीं पर तुम्हारे दरोगा और चपरासी होंगे। लेकिन दूसरे के भरोसे रहोगे तो कहां गोरखपुर से सीएम आएंगे, बलिया से तुम्हारे डीएम आएंगे, नोएडा से तुम्हारे दूसरे ऑफिसर आएंगे। तुम्हारा अपना कोई केवल चपरासी होगा या झाड़ू लगाने वाला नौकर होगा। अगर तस्वीर बदलनी है तो सोचो तुम्हारी 7 नदियां हैं, उनका पानी पहले बुंदेलखंड में होना चाहिए। 4 जगह तुम बिजली बनाते हो, तुम्हारी बिजली पहले बुंदेलखंड में मिलनी चाहिए। जितने तुम्हारे खनिज, जितनी तुम्हारी बालू यहां से निकलती है, जितनी तुम्हारी गिट्टी मरहम यहां से निकलती है, वो तब तक नहीं निकलनी चाहिए जब तक तुम्हें उसका पूरा टैक्स न मिले। जब तक तुम नहीं जागोगे तो ये सब कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे नेता, उनके भरोसे अगर रहोगे तो उनकी पार्टी के अलावा उनका मुंह नहीं खुल पाएगा। अपना मुंह आपको खुद खोलना पड़ेगा, खुद को जबान देनी पड़ेगी। अगर एक बार आपके अंदर से जबान आ गई, बाहर से एक नेता खड़ा होकर अगर ये बोलेगा बाहर में कोई गलत कारोबार नहीं होगा जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनेगा, किसी कारोबार को नहीं हम करने देंगे। देख लो बुंदेलखंड बनेगा तुम्हारा। और जैसे सबने कहा, दिवाली के दिन शुभ दिवाली के साथ जय जय बुंदेलखंड जरूर लिखिए अपने दरवाजों पर। आप जब ये लिखेंगे, हर घर के दरवाजे पर, हर दुकान पर अगर जय बुंदेलखंड लिखा मिल गया तो यहाँ के एसडीएम, यहाँ का सचिव, यहाँ का लेखपाल, LIU जब पढ़ेगा तो वो रिपोर्ट करेगा कि साहब बुंदेलखंड राज की बात जगह जगह हो गई है। दरवाजों पे, खिड़की पर, दीवारों पर जय जय बुंदेलखंड लिखा जाने लगा है। इतना तो कम से कम कर ही सकते हो। बंदूक न उठाओ, तलवार न चलाओ, डंडे मत हिलाओ, रेलें मत रोको, बसें मत जलाओ,
लेकिन अपने घर के आगे कम से कम जय बुंदेलखंड तो लिख सकते हो। इस आशा और उम्मीद के साथ कि अगली दफा जब हम आएंगे तो हर दुकान के सामने जय बुंदेलखंड लिखा मिलेगा। आप देखिए, वही एक जय बुंदेलखंड लिखना ही इस बार की और इस बुंदेलखंड की तस्वीर बदल देगा। आने वाले सालों में आपका राज्य बनने वाला है, ये मान लीजिए। हर पार्टी को इस बात का आभास हो गया है, इसलिए चारों ओर से हर संगठन खड़े हो गए हैं कि बुंदेलखंड राज चाहिए। इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो सुखफुगाहट है। इस सुखफुगाहट का, इस सूरज की किरण का फायदा उठाइए और तुरंत काम में लग जाइए। घर घर जय जय बुंदेलखंड लिखिए और बुंदेलखंड में अपना व्यवहार शुरू करिए। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।